तो अगर हो तो। क्वेश्चन नंबर 22 देखना, असर्शन क्या कहता है भाई, टीचर शुड डिस्टेंस, बता दो डेटा उसका पिछले वाले का, कल तक देखोगे, चलो कोई बात नहीं छोड़ो। देखिए असर्शन यानी अभिकथन, टीचर्स शुड डिस्टेंस देमसेल्व्स फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड प्लेस प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग ऑन देम ओनली, यानी शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अधिगम की प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं पर डालनी चाहिए। मतलब डिस्टेंस कर लो बच्चों से एंड प्लेस प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग ऑन देम ओनली, कि बच्चों की जिम्मेदारी है भाई सीखना, मेरा कोई लेना देना नहीं है लर्निंग से, मैं तो बस हूं। तो ऐसे क्या होगा, बच्चों का मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, कहां से सीखेंगे भाई, टीचर और बच्चे दोनों मिलकर सीखते हैं ना, तो ये तो फॉल्स है। रीजन क्या है इसका, लर्निंग टेक्स प्लेस अफेक्टिवली इन एन अथॉरिटेटिव रादर देन अ डेमोक्रेटिक एनवायरमेंट। उल्टी बात है, टीचर को डेमोक्रेटिक होना चाहिए, यानी वो सबकी बात सुने क्लास में और क्लास में उसकी बात सुनी जाए, सब मिलकर के सीख रहे हैं। अथॉरिटेटिव होना यहां जो है वो बहुत अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि टीचिंग स्टाइल को हम डेमोक्रेटिक को अच्छा मानते हैं और पेरेंटिंग स्टाइल को अथॉरिटेटिव को हम अच्छा मानते हैं। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, नहीं दोनों ही फॉल्स हैं। सही जवाब दे रहे हैं आप लोग 90% लोग, बी ऑप्शन, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 पे जाएंगे, ज्यादा लंबा एक्सप्लेनेशन कर दिया क्या। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, इन ऑर्डर टू केटर टू नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग विद अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, टीचर्स शुड अवॉइड, यानी एक बच्चा है जिसको एडीएचडी है, या क्लास में उन बच्चों को कैसे डील करेंगे जिनको एडीएचडी यानी ज्यादा टिक के नहीं बैठ पाते हैं, अटेंशन एक जगह नहीं टिक पाती है ना, उछलते कूदते रहते हैं, कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि आपको तो इंक्लूसिव एजुकेशन है, सबको पढ़ाना है। क्रिएटिंग डिस्ट्रैक्शंस एंड मेकिंग नॉइजेस, तो टीचर को अवॉइड करना चाहिए कि डिस्ट्रैक्शन ना क्रिएट हो, बार बार टीचर खुद डिस्ट्रैक्शन ना बन रहा हो, है ना, और नॉइज आवाजें ना हो, क्लास में थोड़ा फोकस रहने का मौका मिले। फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलर मटेरियल्स एंड इंस्ट्रक्शंस, उनको पढ़ाने के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट सामग्री का इस्तेमाल कर सकते हो, लचीलेपन, मल्टीपल मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हो, टुकड़ों में तोड़ सकते हो टास्क को, ये एकदम सही बात है, क्योंकि वो 30 मिनट तक हो सकता है उनका ध्यान ना टिके, बट 5-5 मिनट के 6 पार्ट में अगर आप किसी टास्क को आपने तोड़ दिया तो उनके लिए ईजी हो जाएगा, क्योंकि वो अटेंशन ज्यादा देर तक टिका के नहीं बैठ पाते हैं। यूजिंग मल्टी सेंसरी मटीरियल्स, कई सारे सेंसरी मटीरियल्स जिसमें बच्चे का विजन भी इंक्लूडेड है, विजुअली भी वो देख पा रहा है, सुन भी रहा है, एक्टिविटी भी इन्वॉल्व है, तो उसका इन्वॉल्वमेंट या अटेंशन ज्यादा अच्छे से वहां पे पैक्ड रहेगी। लेकिन एक ही ऑप्शन गलत है कि विकर्षण और शोर करने को अवॉइड करना चाहिए, बाकी तीनों मेथड तो आप अपना सकते हैं, लेकिन अवॉइड फर्स्ट को ही करना चाहिए, तो वही सही है, क्योंकि वही पूछा है कि अवॉइड क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 24, आप देख रहे होंगे पेपर लेंदी हुआ है विद टाइम, पूछने का तरीका जो है वो लेंदी हुआ है, टॉपिक वही है, सिलेबस वही है, पढ़ोगे अच्छे से, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस इनफ नहीं की तो आप पेपर सॉल्व करते ही रह जाओगे, टाइम ही कम पड़ जाएगा, तो इसलिए आपको पढ़ने की आदत बहुत होना जरूरी है। क्वेश्चन को, ड्यूरिंग प्ले टाइम एट स्कूल ऋषभ अ 7-year-old बॉय पिक्ड अ डॉल टू प्ले विद, 7 साल का बच्चा है, स्कूल टाइम में खेलने के लिए उसने एक डॉल उठा ली, ऋषभ नाम का एक बच्चा है, स्पेशली बॉय है, देखो यहाँ पे बताया हुआ है क्योंकि जेंडर का क्वेश्चन है। सम ऑफ हिज पीयर्स मेड फन ऑफ हिम फॉर हिज चॉइस ऑफ टॉय, क्योंकि वो डॉल से खेल रहा है तो उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया कि यार तुम तो लड़के हो, तुम क्यों खेल रहे हो डॉल से। एज अ टीचर हु वांट्स हिज स्टूडेंट्स टू ग्रो अप विद जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी, Which of the following would be the best response to the situation by the teacher, यानी एक टीचर के रूप में who wants his students to grow up with gender role flexibility, यानी जेंडर रोल फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, लचीलापन हो सकता है किसी लड़के को डॉल से खेलना पसंद हो और किसी लड़की को गाड़ी चलाना पसंद हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है। जेंडर रोल कहाँ है, समाज ने बनाया ना, कोई ऐसा तो है नहीं कहीं से आपका नेचर ने बना दिया है, भगवान ने आकाशवाणी की थी, है ना। तो लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन होना चाहिए, तो टीचर इस बात को कैसे समझाए बाकी बच्चों को जो ये कह रहे हैं कि पिंक कलर चूज करते हो तुम तो लड़की हो, है ना, इस बात को कैसे समझाओगे। टॉक टू ऋषभ दैट डॉल्स आर सूटेबल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज शुड नॉट प्ले विद डॉल्स, तो आप तो और खराब स्थिति पैदा कर देंगे यदि आप कहेंगे कि बेटा तुम लड़के हो और तुम तो डॉल से मत ही खेलो, तुम तो जो है उससे खेलो, क्या कहते हैं, बंदूक से खेलो, या तुम तो गाड़ी से खेलो, तो वो जेंडर स्टीरियोटाइप हो जाएगा कि आपने किसी काम को, किसी खेल को जेंडर से जोड़ दिया। Tell Rishabh that he should play with something else because his friends won't approve of him playing with doll. अब फ्रेंड्स अप्रूव नहीं करेंगे तो ऋषभ जो उसको नेचुरली पसंद है वो करना छोड़ दे, ये गलत हो जाएगा। फिर है let ऋषभ play with doll and tell other children that they can also choose any toy of their choice, कि भाई आप ऋषभ को खेलने देंगे डॉल से जो उसने उठाई है या पसंद की है खेलने के लिए, और बाकी बच्चों को कहेंगे तुम्हारा जो मन करे वो टॉय उठा लो, सारे टॉयज हैं, कोई भी किसी भी टॉय से खेल सकता है, टॉय पे थोड़ी लिखा है कि ये पर्टिकुलर जेंडर के लिए है, ठीक है ना। क्वाइटली टेक अवे द डॉल एंड गिव अ कार टू, ऐसे भी महान लोग हैं ये जवाब भी दे देंगे और दे रखा होगा कुछ लोगों ने तो, है ना। 88% ने थर्ड ऑप्शन दिया, बाकी के जो महान अनुभव हैं 12% वो तो जवाब दे ही रहे हैं ना बाकी, तो वो कैसे आपको ठीक लग रहे हैं, कमाल करते हो। किसी भी टॉय को, किसी भी काम को, किसी भी कपड़े को अगर किसी जेंडर से जोड़ रहे हैं तो हम स्टीरियोटाइप कर रहे हैं फिर,
क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, पियाजे डेस्क्राइब्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज अकरिंग इन, पियाजे ने कैसे किस प्रकार वर्णन किया है संज्ञानात्मक विकास का या मेंटल डेवलपमेंट का। एक कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअम है, नहीं भाई डिसकॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि स्टेजेस में तोड़ा, 4 स्टेजेस दिए हैं उन्होंने, तो डिसकॉन्टिन्यूअस है उनके अकॉर्डिंग, ना कि कॉन्टिन्यूअस, तो ये भी क्रॉस हो गया। फिर है 4 ओवरलैपिंग कल्चर स्पेसिफिक स्टेजेस, कल्चर स्पेसिफिक दिए क्या स्टेजेस, क्या लगता है आपको? कल्चर स्पेसिफिक है, इंडिया के लिए अलग स्टेजेस हैं पियाजे की, अमेरिका के लिए अलग है, यूरोप के लिए अलग है, भाई दुनिया के लिए सेम है। स्विट्जरलैंड से थे वो, सारी दुनिया में पियाजे की 4 ही स्टेजेस होंगी, चाहे अमेरिका में जाके पढ़ो, चाहे यूरोप में पढ़ो, चाहे कहीं पढ़ो। उन्होंने ऐसा नहीं कहा इन बच्चों के लिए अलग होगा, कोई भी स्टेज देता है तो वो जनरली स्टेज वाला कल्चर के लिए नहीं देगा अलग अलग, नहीं तो फिर तो 4 स्टेज क्यों पढ़ोगे आप, तो 14 तरह की स्टेज पढ़ोगे, यूरोप वाली ये है, अमेरिका की ये है, एशिया की ये है, तो ऐसा तो नहीं किया उन्होंने। 4 क्वालिटेटिवली डिफरेंट स्टेजेस, ये हमें सही लग रहा है, 3 प्रोग्रेसिव लेवल्स नहीं, 4 क्वालिटेटिव डिफरेंट स्टेजेस, क्वालिटी में डिफरेंस है। और पियाजे कहते भी हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है या बच्चों की जो थिंकिंग है वो क्वालिटी में अलग होती है, ना कि क्वांटिटी में, यानी अमाउंट में नहीं, काइंड में अलग होती है, प्रकार अलग है। बच्चा भी उतना ही सोचता है जितना आप सोच रहे हैं, बस उसका सोचने की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, वो डिफरेंट है। अलग अलग स्टेज में क्वालिटी अलग होती है सोचने की, किसी में लॉजिक आ रहा है, किसी में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ रही है। तो 4 क्वालिटेटिव स्टेजेस दी हैं, SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल, ये 4 स्टेजेस हैं। और एक स्टेज से दूसरी स्टेज में सोचने की क्वालिटी डिफरेंट होगी। चिल्ड्रन ऑफन कम अप विद देयर ओन एक्सप्लेनेशंस ऑफ इवेंट्स अराउंड देम ऑन बीइंग प्रोब्ड एज टू व्हाई डज इट रेन। सिया सेज गॉड वॉज टायर्ड ऑफ कैरिंग द बकेट्स ऑफ वाटर ऑन हिज शोल्डर्स, सच एक्सप्लेनेशंस। इसी की हम बात कर रहे थे अभी कि बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं की व्याख्या अपनी भाषा में या अपनी व्याख्या लेके आते हैं, उनकी अपनी एक्सप्लेनेशन होती है। बारिश क्यों होती है यह पूछे जाने पर सिया कहती है कि भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियां ढो ढो कर थक गए होंगे, इसलिए उन्होंने सोचा फेंक दो इनको, और बारिश हो गई नीचे, ऊपर से भगवान ने फेंक दी। क्या है ये, कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है? नहीं, बच्चे ने अपने अनुभव के आधार पर कहा है, उसकी अपनी एक्सप्लेनेशन, उसकी अपनी क्रिएटिविटी है, लॉजिकल नहीं है बेशक। डेपिक्ट दैट चिल्ड्रन हैव एन ईगोसेंट्रिक व्यू एंड कैन नॉट कंसिडर अदर्स व्यू पॉइंट। भाई अदर्स व्यू पॉइंट ही तो कंसिडर किया है, भगवान के व्यू पॉइंट तक चला गया बच्चा, आपको अभी भी ईगोसेंट्रिक दिख रहा है। इलस्ट्रेट दैट चिल्ड्रन आर नॉट कैपेबल ऑफ एनी रीजनिंग, ये रीजनिंग तो है लेकिन ये लॉजिकल रीजनिंग नहीं है, बच्चे ने तर्क तो दिया है, इसको हम इरेशनल थिंकिंग कहते हैं, 2 से 7 वर्ष में होती है, या इसको हम ट्रांसडक्टिव रीजनिंग कह देते हैं, जिसमें लॉजिक की कमी होती है लेकिन रीजनिंग तो है, ये रीजन तो दिया है बच्चे ने। थर्ड है प्रूव दैट चिल्ड्रंस थिंकिंग इज मच लेसर देन अडल्ट्स क्वांटिटेटिवली, क्वांटिटेटिवली यानी साबित करती है कि बच्चों की सोच जो है वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से बहुत अलग है। मात्रात्मक नहीं, क्वालिटी में डिफरेंस है, क्वांटिटी में नहीं। बच्चा भी तो सोच ही रहा है, आप भी सोच ही रहे हैं, आपका दिल टूटा है, उसका पेन टूटा है, सोच तो दोनों रहे हैं, क्वालिटी में अंतर है, समझ रहे हो। फोर्थ ऑप्शन क्या है, इंडिकेट दैट चिल्ड्रन हैव नाइव अंडरस्टैंडिंग रूटेड इन देयर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट विद विच दे ट्राई टू अंडरस्टैंड इवेंट्स। यानी ये इंडिकेट करता है कि जो बच्चे हैं उनकी नाइव अंडरस्टैंडिंग होती है। नाइव मतलब जिसको हम सहज समझ कहते हैं, या इसको हम कहते हैं कि ये ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन है। 1 नंबर का आता है ये सवाल यहां से, या हम इसको कहते हैं कि मिस कॉन्सेप्शन है। तो इनको मिस कॉन्सेप्शन या रॉन्ग कॉन्सेप्शन ना कह के हम नाइव कॉन्सेप्शन या ऑल्टरनेट कॉन्सेप्शन कहते हैं, कि बच्चे का ऑल्टरनेट तरीका है सोचने का, कि ट्रेन चल रही है तो पेड़ भी साथ साथ चल रहे हैं, मैं चलता हूं तो चंदा मामा मेरी नानी के यहाँ भी जाते हैं और मेरी बुआ के यहाँ भी जाते हैं, और मैं जहां भी जाता हूं वहां जाते हैं मेरे साथ, ये नाइव कॉन्सेप्शन है। चंदा मामा तो वही है जहां है ना। तो इंडिकेट दैट चिल्ड्रन हैव नाइव अंडरस्टैंडिंग रूटेड इन देयर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, जिस संदर्भ में, जिस समाज में जिस तरह की बातें होती हैं, वो उस तरह की कहानियां अपने दिमाग में उनके अनुभव के आधार पर बन जाती हैं। ठीक है ना, होगी भाई सब्जेक्ट पेडागोजी, अभी टेंशन ना लो, साथ में ही होगी पुराने और नए बैच में। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, असर्शन यानी कथन क्या है, चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 to 6 years शुड नॉट बी प्रेशराइज्ड टू राइट प्रॉपरली एंड विद इन द लाइन्स। भाई 5-6 साल का बच्चा है, यानी अभी वो प्रॉपर प्ले वे से फर्स्ट क्लास में भी नहीं गया, 6 साल में तो एडमिशन होगा फर्स्ट क्लास में, तो प्ले वे की एज में आप, या प्री स्कूल में, या 5-6 साल की उम्र में बहुत ज्यादा जोर नहीं दे सकते कि प्रॉपर लाइन के अंदर लिखो, एकदम सही लिखो। क्यों? रीजन है इसका, चिल्ड्रन गेन अ कंट्रोल ऑफ फाइनर मोटर स्किल्स फ्रॉम 5 to 6 years ऑनवर्ड्स। तो फाइन मोटर स्किल्स के लिए बहुत अच्छी अवस्था है, जो 6 से 12 वर्ष है, उसमें प्रॉपर जो है फाइन मोटर स्किल्स उसकी अभी विकसित हो ही रही हैं अर्ली चाइल्डहुड में, यानी पेन पकड़ना, ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, है ना। ग्रॉस है जो बड़ी मांसपेशियों की पकड़ है, और फाइन है जो छोटी मांसपेशियों, उंगलियों और हाथों पे, आंखों की मसल्स पे कंट्रोल है। दोनों सही है और दोनों का रीजन भी सही है, नॉट नहीं यहाँ पे आएगा, बोथ आर करेक्ट, कि हाँ प्रेशराइज मत करो क्योंकि अभी विकसित हो ही रही है उसकी फाइन मोटर स्किल्स। इसीलिए आप देखते हैं छोटे बच्चों की जो नोटबुक होती है, आप पहले कलर जो है आपकी मम्मी या टीचर को आप कह देते हैं कि आप साइड साइड में भर दो, मेरे से बाहर निकल जाएगा। क्यों?
क्योंकि वो लाइन में लिख नहीं पा रहा, अभी फाइन मोटर स्किल्स प्रॉपर्ली डेवलप्ड नहीं है, फिर वो अंदर अंदर कलर भर देता था। याद है कुछ? चलो क्वेश्चन नंबर 28 देख लो।